1 मार्च 1974 ललितपुर के इतिहास का स्वर्णिम दिन। हेमवती नंदन बहुगुणा ने श्री तुवन मंदिर मैदान से ललितपुर को जिला घोषित किया। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा, आज से ललितपुर जिला है। 13 मार्च 1974 को ये घोषणा आधिकारिक रूप से लागू हुई और ललितपुर ने विकास की नई उड़ान भरी। आज 52वें स्थापना वर्ष में पूरा जनपद गर्व और उत्साह के साथ उस ऐतिहासिक पल को याद कर रहा है। शनिवार को ललितपुर के मदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत थानाध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्राम गोरा खुर्द में दबिश देकर 2 लंबे समय से वांछित वारंटियों हर प्रसाद और जमुना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अपराधियों के खिलाफ सख्ती का संदेश गया। ललितपुर में शनिवार को नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सोनाली जैन ने वार्डों और बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। वार्ड नंबर 5 झांसीपुरा और वार्ड नंबर 11 सिविल लाइन तृतीय में पाइपलाइन कार्य के कारण सड़कों पर गड्ढे और पेयजल समस्या पर उन्होंने नाराजगी जताई। जल निगम अधिकारियों को 10 मार्च तक हर हाल में कार्य पूर्ण करने और होली के बाद सड़क मरम्मत कराने के निर्देश दिए। बस स्टैंड पर शौचालय और प्याऊ में गंदगी मिलने पर सफाई व्यवस्था सुधारने, प्रतीक्षालय में पंखे और लाइट लगाने के आदेश दिए। अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि शहर के विकास और जन सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ललितपुर में लायंस क्लब ललितपुर गर्व ने न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। डॉक्टर बुंदेला, जो मेदांता हॉस्पिटल में डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी हैं, प्रति माह चौथे शुक्रवार को ललितपुर आकर मरीजों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने लायंस क्लब के तत्वाधान में शीघ्र ही एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में क्लब के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। जैन विश्व भारती संस्थान में सरल मानक संस्कृतम विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। उद्देश्य था संस्कृत को सरल, व्यवहारिक और जनसुलभ बनाना। मुख्य अतिथि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुमार यादव ने संस्कृत के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला। एनसीईआरटी के डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा ने व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। विशेषज्ञों ने जोर दिया कि संस्कृत को केवल ग्रंथों तक सीमित न रखकर बोलचाल और दैनिक जीवन में अपनाया जाए, ताकि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। ललितपुर के ग्राम सतगाता की महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सुनवाई न होने पर उन्होंने सांसद के काफिले को रोककर घेराव किया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने समझाइश दी। बाद में सांसद ने 1 अप्रैल तक दुकान हटवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाएं वाहन के सामने से हटीं। प्रदर्शन में राजकुमारी, ममता, रोशनी, रूपवती और भारती सहित कई महिलाओं ने हस्ताक्षर कर ज्ञापन सौंपा। तालबेहट तहसील क्षेत्र में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। खनन माफिया ग्राम सभा की पहाड़ियों को खुलेआम जमीन दोस्त कर रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। ताज़ा मामला नत्थी खेड़ा गांव का है, जहां आराजी संख्या 2537 पर बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई कर पहाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी से दिन रात खनन कर लाखों रुपए की मिट्टी और खनिज निकाले गए, साथ ही रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया गया। शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश है और पर्यावरणीय क्षति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ललितपुर आज अपने 52वें स्थापना दिवस पर संघर्ष से स्वाभिमान की यात्रा का जश्न मना रहा है। 1 मार्च 1974 को हेमवती नंदन बहुगुणा ने तुवन मैदान से इसे जिला घोषित किया था। देवगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर, दशावतार मंदिर और जैन मंदिर समूह इसकी सांस्कृतिक पहचान है। राजघाट और माता टीला जैसे बांधों ने इसे जल समृद्ध बनाया, तो थर्मल पावर प्लांट और सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने इसे पावर हब के रूप में स्थापित किया। 52 वर्षों की विकास यात्रा के बाद अब लक्ष्य है रोजगार, पर्यटन और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम। स्थापना दिवस पर जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विशाल भंडारे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्री शिव सेवक दिल्ली द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। ललितपुर से धर्मेंद्र, शुभम और हरिमोहन बांके बिहारी चौरसिया के नेतृत्व में सहयोग अभियान चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष करीब 5 लाख रुपए से अधिक की सहयोग राशि भेजी गई थी।
इस वर्ष कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। आयोजकों ने जनपदवासियों से बढ़ चढ़कर दान व सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। ललितपुर 52 साल पहले सीमित स्कूल और कम साक्षरता वाला जिला आज शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर है। 1974 में गिने चुने कॉलेज थे, छात्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब यहाँ परास्नातक, बीएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और मेडिकल शिक्षा तक की सुविधाएं उपलब्ध है। सरकारी योजनाओं और बढ़ती जागरूकता ने साक्षरता दर बढ़ाई, खासकर बालिका शिक्षा में बड़ा बदलाव आया। साधारण पढ़ाई से शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भर और शिक्षित ललितपुर की पहचान बन चुकी है। कचहरी परिसर में एक मां ने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया। इस बात को लेकर वहां जमकर हंगामा हुआ और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। होली पर्व को देखते हुए डीएम और एसपी ने शहर में पैदल गश्त की। उन्होंने मुख्य बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ललितपुर का 52वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी हो गई है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह आयोजित होंगे। प्रशासन और नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। न्यू ललितपुर टाउन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। इस योजना से यात्रियों को चढ़ने उतरने में अधिक सुविधा मिलेगी। रेलवे विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। बरौदा स्वामी गांव में ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का फैसला लिया। गांव में शराब बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिले के गोवंश आश्रय स्थलों का संचालन अब संस्थाओं को सौंपा जाएगा। संबंधित विभाग ने इच्छुक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इससे व्यवस्थाओं में सुधार और पारदर्शिता की उम्मीद है। यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 380 छात्र अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था रही। अधिकारियों ने परीक्षा को शांतिपूर्ण बताया। बार एसोसिएशन का चुनाव होली के बाद कराने का निर्णय लिया गया। आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। एक लॉज के कमरे में ठहरे मध्य प्रदेश निवासी व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहे। सचल दल ने भी नियमित निरीक्षण किया। नकल रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। जिले में जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन केंद्रों पर सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पुलिस बल को मुख्य चौराहों और बाजारों में तैनात किया गया।